हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशा मेडिकल क्लासेस। सो कल हम लोगों ने पढ़ा था मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है और उसके कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं। सो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, फंक्शन ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट। एक साइंटिस्ट थे लूथर गुलिक, उन्होंने एक टर्म दिया था, कीवर्ड दिया था, पोस्ट कॉल। तब से लेके आज तक इसी थ्योरी पे, इसी लूथर गुलिक के जो कीवर्ड्स हैं, इसी पे पूरा मैनेजमेंट वर्क करता है। तो आप देखते हैं कौन ये, इसका मतलब क्या होता है पोस्ट कॉल। पोस्ट, पी से क्या होगा, प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी से क्या होगा कोऑर्डिनेटिंग, आर से क्या होगा रिपोर्टिंग, एंड बी से क्या होगा बजटिंग। ओके, तो सबसे पहला क्या आता है, प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या होता है, डिसाइडिंग व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, मतलब हमें क्या करना है और हम उस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। ओके, अब एग्जाम्पल से समझिए आप। प्रिपेयरिंग नेक्स्ट वीक्स स्टाफ ड्यूटी रोस्टर, यानी जो वार्ड इंचार्ज होती हैं वो क्या करती हैं, एक प्लानिंग करती हैं कि अगले हफ्ते किस नर्स की ड्यूटी कहाँ रहेगी और किस नर्स की इवनिंग ड्यूटी रहेगी और किस नर्स की मॉर्निंग ड्यूटी रहेगी। उसके लिए क्या करती हैं वो स्टाफ ड्यूटी रोस्टर बनाती हैं, जिसमें एग्जैक्ट मेंशन होता है कौन सी नर्स की ड्यूटी कहाँ है। ओके, तो क्या होता है, नेक्स्ट वीक आने पे कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होता, क्योंकि स्टाफ को पहले ही पता चल जाता है कि हाँ मेरी मॉर्निंग ड्यूटी है, इवनिंग ड्यूटी है, मेरी कहाँ ड्यूटी है। आप देखे होगे इसको स्टूडेंट लाइफ में, जब आपकी ड्यूटी लगती है हॉस्पिटल्स में या कम्युनिटी ड्यूटी कहीं भी लगती है, तो एक हफ्ते पहले क्या आ जाता है, आपका रोटेशन प्लान आ जाता है कि आपको एक हफ्ते इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी करनी है, एक हफ्ते ओपीडी में ड्यूटी करनी है। तो इसी तरीके से आपका क्या होता है, रोटेशन प्लान आ जाता है। नेक्स्ट क्या है, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, यानी किसी चीज़ को अरेंज करना, किसी रिसोर्सेज को अरेंज करना, अरेंजिंग रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल एलोकेटिंग इक्विपमेंट, मेडिसिन एंड स्टाफ इन द वार्ड। ओके, अगर सपोज आपने प्लानिंग कर लिया कि अगले हफ्ते इन स्टाफ की ड्यूटी लगाना है, लेकिन अगर वहाँ पे कोई इक्विपमेंट ही नहीं है, वहाँ पे कोई मेडिसिन ही नहीं है, तो आपका जो प्लानिंग है वो उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा, यूजलेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ऑर्गेनाइजिंग ही नहीं किया, अरेंज नहीं किया वहाँ पे जो भी रिसोर्सेज होते हैं, इक्विपमेंट। तो वो जो स्टाफ है वो कैसे चेक करेगा बीपी, कैसे मेडिकेशंस देगा। तो क्या क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अरेंजिंग रिसोर्सेज। वहाँ पे क्या करना है, थर्मामीटर, जो भी इक्विपमेंट वहाँ यूज़ करना है वार्ड में, उसको अरेंज करना है। नेक्स्ट है स्टाफिंग, प्लेसिंग द राइट पर्सन इन द राइट जॉब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मेकअप करना आता नहीं है और कोई आपको भेज दे कि जाओ इस इंसान का मेकअप कर दो, तो क्योंकि आपको मेकअप आता नहीं है आप उसका मेकअप ख़राब कर दोगे ना। उसी तरीके से हॉस्पिटल जो होता है उसमें जो स्टाफ होते हैं उनको उनके नॉलेज के अकॉर्डिंग, उनके एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग उनकी शिफ्ट अगर हम लगवाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, जो पेशेंट का केयर करने का तरीका है और जो क्वालिटी ऑफ केयर है वो इम्प्रूव होगी। जैसे कोई स्टाफ है, कोई नर्स है, उनको आईसीयू में वो ट्रेंड हो चुकी हैं, 3-4 साल से वो काम कर रही हैं, उनको एक्सपीरियंस है कि कैसे आईसीयू पेशेंट को हैंडल किया जाता है। तो आप वहाँ पे किसी एनम को या किसी जो फ्रेशर्स है उनको नहीं वहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी इमरजेंसी कंडीशन आई तो वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो वही है कि आप सही आदमी को सही जगह रखें। ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी वालों को उठा के, जो 5-6 साल से इमरजेंसी में ड्यूटी किए हैं, उनको अनुभव एक्सपीरियंस हो गया है, तो वो क्या करते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। वहाँ पे आप फ्रेशर को नहीं रख सकते। अगर आप फ्रेशर रखिए तो उसके साथ में एक एक्सपीरियंस्ड नर्स भी होना चाहिए जो केस को मैनेज कर सके। वहाँ पे आपको असेस करना है, वहाँ पे आपके भरोसे अकेले नहीं छोड़ना है इमरजेंसी वार्ड। तो क्या करना है, सही आदमी को सही जगह पे रखना है जॉब। रखते हो। देखो कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है, ब्रिंग एवरीवन टुगेदर, यानी सबको साथ लाना है ना। डॉक्टर, लैब, फार्मेसी के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है क्या है, रिपोर्टिंग, इन्फॉर्मिंग हायर अथॉरिटीज़। ओके, ऊपर वालों को बताना कि हमने डेली क्या क्या काम किया है, क्या। नेक्स्ट है बजटिंग, पैसा मैनेज करना। ओके, मैनेजिंग फाइनेंसेस, वार्ड के लिए मंथली ग्लाव सिरिंज का बजट बनाना। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ नर्स। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग, यानी कि मैनेजमेंट का क्या काम है नर्सिंग में, क्योंकि मैनेजमेंट तो मैनेजर लोग करते हैं, उसका अलग कोर्स होता है, लेकिन नर्सिंग में क्या काम है मैनेजमेंट का, तो उसको हम देखते हैं। क्वालिटी पेशेंट केयर, अगर रिसोर्सेज सही यूज़ होंगे तो केयर बेटर होगी। ओके, पेशेंट क्वालिटी ऑफ केयर इंक्रीज होगा। देन कॉस्ट कंट्रोल, यानी जो भी पैसे हैं उसको अच्छे यूज़ में लेके आना, जिसका कोई यूज़ हो सके। ऐसा नहीं कि आप बेवजह चीज़ें खरीद रहे हो जिसका कोई यूज़ ही नहीं है, तो उससे क्या होगा, आपका जो फाइनेंशियल है बजट है वो क्या होगा, खराब होगा, उसका कोई यूज़ भी नहीं है। ऐसा बजट बनाना है जो यूज़ हो सके। ओके, सर स्टाफ सेटिस्फैक्शन, क्लियर ड्यूटीज रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। ओके, क्लियर ड्यूटी जो होती है वो किसको रिड्यूस करती है, कॉन्फ्लिक्ट को। क्योंकि अगर आपने रोस्टर बनाया, वहाँ पे मेंशन ही नहीं किया कि किस स्टाफ को मॉर्निंग में ड्यूटी करना है, किस स्टाफ को नाइट में, तो उससे क्या होगा कि जितने लोग हैं वो सब मॉर्निंग में चले आएंगे, तो क्या होगा, स्टाफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो इसलिए क्या करना है, क्लियर ड्यूटी लगाना है। टाइम मैनेजमेंट, क्विक डिसीजन ड्यूरिंग इमरजेंसी, किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में हमें फास्ट एक्शन करना है। नहीं तो आप खड़े होकर सोच रहे हो कि बाप रे इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, अब कौन सी मेडिकेशन दें, तो ऐसा नहीं करना है। आपको वहाँ पे खड़े होकर सोचना नहीं है, आपको तुरंत एक्शन परफॉर्म करना है। इमरजेंसी में क्विक डिसीजन देना। देन लीगल प्रोटेक्शन, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, इंश्योर सेफ्टी। ओके,
अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो वो क्या करता है, आपकी सेफ्टी को बढ़ा देता है। क्योंकि जैसे आपने कोई एक्सीडेंटल केस आया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, R01 का केस आया, RT आज हुआ, तो जो फैमिली मेम्बर हैं वो आप पे इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं कि हाँ इन्होंने मेरे पेशेंट को मार डाला, है ना। तो इन सबसे बचने के लिए आपको जितने भी आप पेशेंट पे प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो उसको डॉक्यूमेंटेशन करना है। ओके, तो ये रहा हमारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग। क्या इंपॉर्टेंस है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट। ओके।